श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। विगत दिनों से आप श्री शिव महापुराण कथा का रसास्वादन कर रहे थे। विषम परिस्थिति के कारण आप शिव महापुराण की कथा इतने दिन तक नहीं श्रवण कर पाए। पुनः से हमारा वही संकल्प आप सभी तक भगवान शिव महापुराण की कथा पहुंचाना। आज के अध्याय में जलंधर के मरने पर देवताओं द्वारा शिव जी की किस प्रकार से स्तुति की जाती है। सनत कुमार जी बोले, अब ब्रह्मादिक देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शिव की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्राकृत से परे हैं, पुरुषों से भी परे हैं, परमेश्वर और ब्रह्मा हैं। आप निर्गुण, तीनों गुणों के आधार ब्रह्मा, विष्णु और हरात्मक हैं। आप निर्विकार, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को किया करते हैं। तब भगवान शिव जी, हम ब्रह्मादिक आपके दास हैं, हे देवीश, हे शिव, आप प्रसन्न हो, हमारी रक्षा कीजिए, हे करुणा निधान, कृपा करिए। वह करुणावत्सल्य भक्तवत्सल भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा आप करते हैं। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सर्वदा आपकी शरण में ही हम सब देवता रहा करते हैं। तब सनत कुमार जी बोली, जब इस प्रकार ब्रह्मादिक तथा सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देते वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को गए। महेश आख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित बड़ा ही पुण्यप्रद है, सब पापों का नाश करने वाला है। वह सर्व सुख दायक और महेश को भी आनंददायक है, आनंद प्रदान करने वाला है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ावेगा, वह यहाँ पर सब सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद को पावेगा। बोलिए श्री गजानंद गणेश जी की जय। देखिए, गणेश जी का पद कोई साधारण पद नहीं है, अपितु इस पद को पाने के कारी आप तब होगे जब आप इस दोनों पदों को पढ़ेंगे। निश्चित है आप भगवान गणेश और भगवान शिव का क्या पद है, आप हर कथाओं में श्रवण करते हैं और जानते भी होंगे। तब व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और फिर भी कहाँ पर गए। तब सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर रहे थे, मौन हो, तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादिक देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था, अर्थात जलंधर मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इससे सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं ने बड़ी हर्ष से उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सारा वृतांत कह सुनाया। तो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। तब देवताओं ने भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुई भगवान विष्णु ने उसकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते फिरते कि यह प्राकृतिक सारा चराचर आप ही के अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुनकर शिव जी ने अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उन्हीं के अधीन है। उन्हीं से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी और सबसे परे हैं। वह प्राकृति की मूल हैं, परम मनोहर, और वही गिरजा भी कहलाती। भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो निश्चित है सबका कार्य सफल हो जाएगा, सबको मनोवांछित फल भी प्रदान कर देंगी। तब शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए
उनके स्थान पर चले गए और उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीनों प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी, तमोगुण से ज्योति स्वरूपा हूँ। अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर समस्त देवताओं के नेत्र खुल गए और वे भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उनकी बड़ी स्तुति की। तीनों देवियां प्रकट हो गई और देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना कार्य अर्थात अपनी मनोकामना उनसे कही, निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, निश्चित है सिद्ध हो जाएंगे। तब ब्रह्मादि देवता उन बीज को ले आकर भगवान विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। तब विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा तो वे उठ बैठ गए। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय। अब ये पूर्वत सुखी होकर भगवान शिव जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सद्गति प्रदान करने वाला है। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए आज के आनंद की जय।